स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीनियस गाइडेंस। आज इस वीडियो सेक्शन में हम आपको द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्वेश्चन एंड आंसर और उसका एक्सरसाइज कराऊंगा। पहले हम थोड़ा पोएम का समरी बताना चाहते हैं 2 मिनट में, तो आप इसको ध्यान से सुने। आखिर में इस पोएम में जो कवि हैं, जो पोएट हैं, वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड अ लिटिल अबाउट द रोड नॉट टेकन। थोड़ा सा इसकी समरी समझते हैं। ये पोएम के माध्यम से कवि हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस, यानी यह प्रसिद्ध कविता जो है यह विकल्प चुनने के संदर्भ में है, क्योंकि हम सभी लोगों को अपने लाइफ में कोई न कोई विकल्प चुनना होता है। एंड द चॉइस दैट शेप अस, और ये चुने हुए विकल्प ही हमारे जीवन को ढालते हैं। यानी जैसा हम रास्ता चुनते हैं, जैसे हम अपने जीवन में चॉइस करते हैं, इसी के अनुसार हमारे जीवन बदलते हैं, बनते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वह एक अमेरिकन कवि हैं। हु राइट सिंपली, जो बिल्कुल साधारण और सामान्य लिखते हैं, बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जो सामान्य और साधारण अनुभवों को सादगी किंतु अंतर्दृष्टि से लिखते हैं। ये पोएम जो है चॉइस के बारे में है, जैसे चॉइस हम करते हैं, आप करते हैं अपने लाइफ को लेके, हमें कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्या करें और क्या न करें। इसी प्रकार के चॉइस से रिलेटेड ये पोएम है। यानी हम लोगों को अपने रास्ते का चुनाव करना होता है। तो द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो ये रहा पोएम का एक्सरसाइज अबाउट थिंकिंग अबाउट द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, यानी यात्री अपने आप को कहाँ पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और उसको किस समस्या का समाधान करना, यानी उसको किस समस्या का सामना करना पड़ता है। आंसर लिखा है, द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ इन अ येलो फॉरेस्ट, ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस एज द टू रोड्स सेपरेटेड एंड टूक अ डिफरेंट डायरेक्शन इन अ येलो वुड। सेकेंड नंबर है, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेज मीन टू यू, चर्चा कीजिए कि इन वाक्यांशों से आपका क्या मतलब है। फर्स्ट वाक्यांश दिया है अ येलो वुड, यानी पीले पत्तों वाला जंगल। तो इसका मतलब है येलो वुड, इट मीन्स दैट द ग्राउंड वाज कवर्ड विथ फॉलन येलो लीव्स इन द फॉरेस्ट। येलो आल्सो पॉइंट्स द कलर ऑफ लीव्स ड्यूरिंग द ऑटमन सीजन। सेकेंड दिया, इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, यह हरी भरी और कम घिसी हुई थी। इसका मतलब क्या है, तो इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, इट हैड नॉट बीन फ्रीक्वेंटेड बाय ह्यूमन फीट, इट वाज फुल ऑफ ग्रास एंड डिडंट हैव द worn out look, the fewer people had taken to the road in comparison to the other one. Okay, थर्ड नंबर है द पासिंग देयर, वहां से गुजरने वाले। इसका क्या मतलब है, द पासिंग देयर द पीपल दैट पास्ड दैट वे। नेक्स्ट 4 नंबर है, लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पैरों से कुचले जाने के कारण काले नहीं हुए थे। लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक का मतलब है, इट मीन्स दैट देयर वाज नो चेंज इन द शेप एंड कलर ऑफ लिप्स, they had not turned black as very few people walked on that fallen lips. 5 नंबर है, how way leads on to way, कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल जाता है। इसका आंसर है how way leads on to way, it means traverse paths. The poet doubts whether he would be able to travel the other road in the future. अब यहाँ देखो ना, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज देयर एनी डिफरेंट बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम, क्या दोनों सड़कों में कोई अंतर है जैसा कि कवि ने उसका वर्णन किया है। फर्स्ट नंबर है, इन स्टेंजा 2 and 3, दूसरे और तीसरे पद्यांश में, द पोएट से दैट ही टूक द अदर रोड, इट वाज ग्रासी, it was less traveled. That morning both the roads appeared equally beautiful. Both of them were covered with yellow leaves. The leaves were not turned black. These were not crushed by the pupil under their feet. The only difference is that was first road had been taken by the most of the pupil.
सेकेंड नंबर, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, यानी कविता के अंतिम 2 पंक्तियों में, द पोएट सेज दैट the fact is that he had to make a choice. He chose the rare and different path that has made all the different to him. Fourth number, what do you think the last 2 lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? यानी आपके विचार से कविता के अंतिम 2 पंक्तियों का क्या मतलब है? अतीत में देखकर यह कवि अपने चुनाव का दुख प्रकट कर रहा है या इसे वो स्वीकार रहा है। The last lines of the poem means that the poet doesn't have any regret over the choice he has made in his life. He took the second road which very few people had taken. It was a very lonely road. Due to his decision to taking the second road, he became a poet, and this has made the difference in his life. सेकेंड नंबर है, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक? हाउ विल यू मेक द चॉइस, फॉर व्हाट रीज़न? यानी कवि आप कह रहा है हैव यू, ये आपको अपने आप से करना है, इसका आंसर नहीं दिया है। हैव यू एवर हैड मेक अ डिफिकल्ट चॉइस, क्या कभी आपने कोई कठिन चुनाव किया है? और डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइसेस टू मेक, या आप कभी अपने जीवन में कोई डिफ़िकल्ट चॉइस करना चाहते हैं यानी बनाना चाहते हैं। हाउ विल यू मेक द चॉइस, आप चॉइस कैसे करेंगे, चुनाव कैसे करेंगे? फॉर व्हाट रीज़न, और किस कारण? फॉर सेल्फ अटेम्प्ट, आपको स्वयं इसका जवाब देना है। सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, यानी अपने चुनाव करने के बाद, डू यू ऑलवेज थिंक, क्या आप हमेशा ये सोचते हैं या सोचेंगे, हमेशा ये सोचेंगे? और व्हाट अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, कि क्या हुआ? या फिर आर डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, या फिर वास्तविकता को आप स्वीकार करेंगे? ये फॉर सेल्फ अटेम्प्ट है, आपको स्वयं ही करना है। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस वीडियो पे आए हैं तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।